नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम 11th एफएलटी देख रहे हैं और इसमें ऑल यूनिट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसके पहले हमने यूनिट वाइज भी डाल दिया गया है कई टेस्ट और ऑल यूनिट के भी टेस्ट डाल दिए गए, तो आप जा करके देख लीजिएगा। सारी यूनिट के सेपरेट टेस्ट डालेंगे और सभी यूनिट का मतलब फुल लेंथ टेस्ट भी डालेंगे। ठीक है, तो आप लोग को बने रहना है और वीडियोज़ को देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। धसान और सिंध नदियाँ किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, पूछा गया है। मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार और बघेलखंड का पठार। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है, बुंदेलखंड का पठार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मालिनी किस नदी की सहायक नदी है, पूछा गया है। पार्वती, ताप्ती, तवा, वेनगंगा। तो सहायक नदियाँ जितनी भी नदियों की है वो सब देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट देखना है, कम से कम 2 से 3 आपको याद रखनी होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तवा। नेक्स्ट है कि राज्य के किस जिले में न्यूनतम 1% है, पूछा गया है। शाजापुर, भिंड, रतलाम, साजागढ़, राजगढ़। राइट आंसर क्या हो जाएगा, शाजापुर। नेक्स्ट है कि सूरज धारा योजना प्रदेश में किस वर्ग हेतु चलाई जा रही है, पूछा है। उद्यमी, तकनीकी वर्ग, दस्तकार, किसान वर्ग। राइट आंसर हो जाएगा इसका किसान वर्ग के लिए। नेक्स्ट है कि पंचायत की अवधि समाप्त होने के कितने समय के भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है। 3 माह, 6 माह, 4 माह, यथाशीघ्र। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह के भीतर करवाना आवश्यक होता है। प्रदेश में राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई, पूछा गया है। सीवीसी, स्टेट सीवीसी की बात की जा रही है। 1 मार्च 1964, 1 जुलाई 1963, 1 नवंबर 1965 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 मार्च 1964 को। नेक्स्ट है कि मालवा ताप विद्युत परियोजना किस जिले से संबंधित है, पूछा गया है। इंदौर, खंडवा, उज्जैन और नीमच। राइट आंसर हो जाएगा इसका खंडवा। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय स्थित है कहाँ पर। ग्वालियर, उज्जैन, मैहर और भोपाल। मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भोपाल में। नेक्स्ट है मौर्य काल में कृषि विभाग के अधिकारी को क्या कहते थे। सूनाध्यक्ष, सीताध्यक्ष और पण्याध्यक्ष, विविताध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा सीताध्यक्ष। ठीक है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक झील सुदर्शन झील का संबंध इनमें से नहीं था। पुष्यगुप्त, रुद्राद्रमन, दुशास्प, चक्रपालित। कूट का मिलान करना है, देख लीजिए। राइट आंसर बताते हैं इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, 1 2 3 4 किसी से नहीं था। नेक्स्ट है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया, पूछा गया है। जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने समझ गए होंगे किसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन देख लीजिए, राजराज प्रथम, वीर राजेंद्र, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय। राइट आंसर हो जाएगा इसका राजराज प्रथम। ठीक है, भारत में आए विदेशी यात्रियों का कालक्रम निर्धारित है। फर्नांडिस, नूनीज, इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पायस। इसका आपको कालक्रम बताना है कि कौन पहले आया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले कौन आया, इब्न बतूता आया। ठीक है, फिर उसके बाद अब्दुल रज़ाक आया, फिर उसके बाद कौन आया, डोमिंगो पायस और सबसे लास्ट में फर्नांडिस नूनीज। मतलब इस हिसाब से सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि इसके बाद मुगल काल में सैन्य विभाग इस अधिकारी के हाथ में था। सूबेदार, मुहत्सिब, मीर बख्शी और फौजदार। राइट आंसर क्या होगा, मीर बख्शी के हाथ में था। नेक्स्ट है कि कालक्रमानुसार स्थापित करना है। नेहरू रिपोर्ट, रोलेट एक्ट, लखनऊ समझौता और जलियांवाला बाग कांड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 2 3 4 1। तो लखनऊ समझौता कब था, दिसंबर 1916 में। और रोलेट एक्ट आया था फरवरी 2019 में। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, अप्रैल 2019 में। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 2 3 4 1। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की स्थिति को मनाया, पूछा गया है। 16 अक्टूबर 1945, 16 नवंबर 1944, 16 दिसंबर 1946 और 16 अगस्त 1946। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 अगस्त 1946। सांप्रदायिक हिंसा हुई थी इस समय, बहुत लोगों को मारा गया था। ठीक है, सुविख्यात झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचनाकार थे, पूछा गया। मैथिली शरण गुप्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और श्यामलाल गुप्त पार्षद। राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। जापान के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान,
अमेरिका के संविधान और आयरलैंड के संविधान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दाखिल की जा सकती है, पूछा गया है। परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार प्रक्षा। तो राइट आंसर क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। 24 घंटे में जो अभियुक्त होता है उसे पेश करना होता है कोर्ट में कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है कि, और वो आर्टिकल 32 से संबंधित है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, और 226 हाई कोर्ट। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया, पूछा गया। 21, 22, 21A और 22A। राइट आंसर हो जाएगा 21A। ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक समिति केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए नहीं बनी थी, पूछा गया। शीतलवाड़, सरकारिया, राजभंडार, स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्य से संबंधित थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है, पूछा गया है। इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति की बात की जा रही है। ठीक है। संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और इनमें दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन भाग लेता है, पूछा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसके पद को रिक्त घोषित कर देता है। 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन और 180 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 60 दिन। ठीक है। तो रेखा और जो सचिन तेंदुलकर है, इनका काफ़ी दिनों तक ये अनुपस्थित थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की कौन सी एक शक्ति उसे विशिष्ट बनाती, पूछा गया है। वह उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय के क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। वह सामान्य विधेयक को पुनः स्थापन और उनको पारित करने की शक्ति होती है उसके पास। वह राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं महाभियोग में भाग लेती है। और फोर्थ है कि वह संसद को राज्य सूची अनुच्छेद 249 में से विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है इसका। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हो जाता है और 312 में और 249 में राज्य सूची के संबंध में कोई अगर विषय पर कानून बनाना है तो राज्यसभा कर सकती है, विशेष अधिकार प्राप्त है उसको। नेक्स्ट है, उबेर कप किस नाम से, उबेर कप का नाम किसके नाम पर रखा गया, पूछा गया। बेट्टी उबर, जोना उबेर, सारा उबेर और कैटरीना उबेर। तो ये आपने क्वेश्चन तो सोचा ही नहीं होगा कभी। ठीक है। तो ऑप्शन लिख लीजिए और राइट आंसर बताते हैं इसका, बेट्टी उबेर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ओलंपिक ध्वज कब बनाया गया था, पूछा गया। ठीक है। अपनाया नहीं बोला है, बनाया बोला है। 12, 15, 1914, 1913। राइट आंसर हो जाएगा 1913 में। नेक्स्ट है कि अपूर्वी चंदेला, अंजलि भागवत, मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है। अब ये सभी का एक साथ दे दिया है तो मतलब ये आपको एक कोई भी पता चल जाता कि अपूर्वी चंदेला अगर नाम सुना है, मनु भाकर नाम सुना है, तो आप पकड़ लेंगे कि भैया किससे संबंधित है। शूटिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी। तो राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग से। ठीक है। नेक्स्ट है कि ओलंपिक समापन समारोह का क्या नाम है, पूछा गया है। कूपरटिन समारोह, एंटवर्प समारोह, दीम समारोह, ओस्लो समारोह। राइट आंसर हो जाएगा इसका एंटवर्प समारोह। नेक्स्ट है कि एआई के पिता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पिता के रूप में किससे जाना जाता है, पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। फीसर अदा, जॉन मैकार्थी, एलन ट्यूरिंग और एलन नेविल। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना फिशर अदा, जो कि गलत है। राइट आंसर क्या होगा? जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट है कि यदि कोई रोबोट बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वयं के यदि कोई रोबोट बाहरी परिस्थितियों के अनुसार अपने स्वयं के प्रक्षेप वक्र को बदलने में सक्षम है तो रोबोट को खालिस्तान के रूप में माना जाता है। मोबाइल, ओपन लूप, गैर सर्वो और बुद्धिमान। राइट आंसर हो जाएगा इसका बुद्धिमान। नेक्स्ट है कि एआई के लिए सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, पूछा गया है। लीस्प, पाइथन, प्रस्तावना और पर्ली। राइट आंसर हो जाएगा पर्ली। नेक्स्ट है कि पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है, पूछा गया है। नीलगिरी, कार्डामोम, नीलगिरी अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई कार्डामोम की पहाड़ी, कार्डामोम की पहाड़ी और पालिनी की पहाड़ियाँ, पालघाट। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है कि नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है। चूरू, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। राइट आंसर हो जाएगा इसका जैसलमेर में। नेक्स्ट, नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि पहला है कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन, नगरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या, ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर और उपयुक्त में से कौन से सही है बताना है नगरीकरण का कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2। ठीक है।
नेक्स्ट है कि कार्य वातावरण में पीस लगभग है, क्या है इसका नाम पूछा गया है। कार्य वातावरण में पीस का लगभग सहकर्मी पर्यावरण एक्यूटर्स सेंस, प्रदर्शन पर्यावरण एक्यूटर्स सेंसर, परसीविंग एनवायरनमेंट एक्चुएटर सेंसर और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इसके बाद कि वेब क्रॉलर का पाइथन का एक उदाहरण है। बुद्धिमान एजेंट, समस्या समाधान एजेंट, सरल प्रतिवर्त एजेंट और मॉडल आधारित एजेंट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्धिमान एजेंट। नेक्स्ट है कि वास्तविक जीवन में एआई प्राप्त करने के तरीके खालिस्तान है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ए बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी दोनों। नेक्स्ट है कि मशीन लर्निंग कितने प्रकार की होती है पूछा गया, 1 2 3 4। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 प्रकार की मशीन लर्निंग होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन इंफ्रारेड सेंसर का उदाहरण है पूछा गया है। थर्मोमीटर, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और टीवी रिमोट इंफ्रारेड सेंसर की बात की गई। राइट आंसर क्या होगा? टीवी रिमोट एक इंफ्रारेड वेव्स के ऊपर ही कार्य करता है। और मशीन लर्निंग के जो 3 टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है सुपरवाइज्ड, ठीक है, और एक होता है अनसुपरवाइज्ड, और एक होता है रीइंफोर्समेंट। ठीक, ये 3 टाइप होते हैं इसके। नेक्स्ट है कि रोबोट जो रिकॉर्ड किए गए अनुसार समान गतियों को दोहराता है कहा जाता है निश्चित अनुक्रम, प्लेबैक रोबोट, चर अनुक्रम रोबोट और न्यूमेरिकल कंट्रोल रोबोट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्लेबैक रोबोट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन रोबोटिक्स की कार्य क्षमता नहीं है पूछा गया है। पुनः प्रोग्राम योग्यता, बहुकार्य क्षमता, कौशल प्रदर्शन और जिम्मेदारी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी। नेक्स्ट है कि W3C का फुल फॉर्म पूछा गया है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंपनी, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर, वर्ल्ड वाइड वेब कमांड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस सशस्त्र बल ने दिव्य दृष्टि 2021 नाम वेबिनार का आयोजन किया। भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल। राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय सेना ने, मतलब आर्मी ने। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस विमान वाहक पोत को खत्म करने पर रोक लगा दी पूछा गया है। INS विक्रांत, INS विक्रांत, INS विक्रांत, INS विराट और INS अरिहंत। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? INS विराट। नेक्स्ट है कि PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए परिव्यय क्या है पूछा गया है। कितना खर्च? 1000, 2000, 10,000 करोड़ और 64,180 करोड़। तो तुक्का मारना भी सही लगा देगा, 64,180 करोड़। नेक्स्ट है कि STEM क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या पूछा गया। विज्ञान प्रसार, नई रोशनी और नई उड़ान, विज्ञान ज्योति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञान ज्योति। नेक्स्ट है किस देश ने वाराणसी में खोले गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की थी पूछा गया। जर्मनी, USA, जापान और रूस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका। राइट आंसर जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मित्र देशों को कोविड-19 के टीके पहुंचाने के लिए भारत की पहल का नाम क्या था। वैक्सीन मैत्री, मित्रों के लिए टीका, भारत वैक्सीन मित्र और भारत योगदान। राइट आंसर हो जाएगा वैक्सीन मैत्री, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है पूछा गया। 14 दिसंबर, 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर। राइट आंसर हो जाएगा 14 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और इसमें कोड दिया गया है, थोड़ा छोटा कर दीजिए। तेल शोधक दिया गया है और राज्य कारखाना दिया गया तटीपाका, कोयली, नागपट्टिनम और नुमालीगढ़, ठीक है। तो इसमें नागपट्टिनम और नुमालीगढ़ आप पकड़ सकते हैं। कहाँ कहाँ हो सकता है? तटीपाका, कोयली तो आप नहीं पकड़ पाओगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन में क्या होता है कि जो चीज़ आती है उसको देख लो, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो इसका मिलान कर लेते, क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा कि तटीपाका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का, ठीक। उसके बाद कोयली गुजरात का, उसके बाद हो जाएगा नागापट्टिनम हो जाएगा तमिलनाडु का और नुमालीगढ़ हो जाएगा अपना असम का, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाता है फिर? बी हो जाएगा। जैव ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। जैव ईंधन पारिस्थितिक अनुकूल होता है, जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है और जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। तो क्या हो जाएगा? जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। नेक्स्ट है कि डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह असम के तिनसुकिया जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह बायोस्फीयर रिजर्व है और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है पूछा गया। केवल 1, केवल 2, 1 2 दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं।
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 दोनों सही है। नेक्स्ट एक इसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने बहुउपयोगी माइक्रो प्रोसेसर मोसिक को निर्मित किया है। ISC बेंगलुरु, राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा इसका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। मतलब डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है पूछा गया। खंबात की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुंदरवन। डेम्पियर होजेस नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है कोई बात नहीं, सुंदरवन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किडनी की रोगियों समस्या के लिए अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है पूछा गया। विसरण, अवशरण, अवशोषण, परासरण और इलेक्ट्रोफोरेसिस। राइट आंसर हो जाएगा इसका विसरण। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की यह गुफाएं बौद्ध चित्र के प्राण कही जाती है पूछा गया, बोला गया है। कौन सी गुफा है भाई वो, भीमबेटका, बाघ, उदयगिरी और भतहरी। बाघ की गुफा है, सभी को पता है। तो व्यक्ति और समाधि स्थल दिए गए, मिलान करना है। मोहम्मद गौस, नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा, सांख्यराज सिंधिया की समाधि, तात्या टोपे की समाधि। ठीक, मिलाइए, राइट आंसर बताते हैं इसका। मिला लिया होगा आपने। तो मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ हो जाएगा, ग्वालियर में। ठीक, इसके बाद क्या, नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा हो जाएगा भोपाल में। सांख्यराज सिंधिया की समाधि सांख्य सागर हो जाएगा, ये तो आप लगा लेते थे। और क्या है, तात्या टोपे की समाधि है ना, ये हो जाएगा जादव सागर। ठीक, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट है कि पचमढ़ी की प्रसिद्धि का कारण क्या है। जोगेश्वर नाथ मंदिर, बड़ा अभ्यारण्य, सुंदर पहाड़ी, शेरगढ़ और औद्योगिक नगरी। पचमढ़ी राइट आंसर हो जाएगा एक सुंदर पहाड़ी, सोरगढ़। नेक्स्ट है भोपाल हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब की गई पूछा गया। 1956, 1959, 1969, 1961। सभी को पता है, इसी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देने भी पड़ते हैं आयोग को। 1969 हो जाएगा। सिंहस्थ मेला का आयोजन समय पूछा गया है कि निम्न में से कौन से ग्रह पर निर्भर करता है पूछा गया। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बृहस्पति पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सूची का मिलान करना है। एक सूची में नृत्य दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। इसके संबंध में हमने जो वीडियो डाला है वो जिसने भी देखा उसको आजीवन जिंदगी में अगर वो सपने में भी सोया तो उसको उठा दीजिए और उससे पूछिए तो वो बता देगा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर कोई बात नहीं, आप जा करके देख सकते हैं। तो कर्मा नृत्य हरदोल की मनोती, लहंगी नृत्य काठी। राइट आंसर मिला लीजिए इसका, फिर बताते हैं। मिला लिया होगा आपने। तो कर्मा नृत्य हो जाएगा पूर्वी मध्य प्रदेश में, फिर हो जाएगा हरदोल की मनोती बुंदेलखंड में। ठीक, लहंगी नृत्य हो जाएगा अपना कंजर ऑफ बंजारों में, और काठी नृत्य हो जाएगा निमाड़ में। ठीक है, गनगौर की काठी, फाफड़े का निमाड़, इसकी ट्रिक थी इसकी निमाड़ की। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर जा करके देख लीजिएगा, यहाँ बताने से रहे हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में संबंधित कौन सा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बना था। डॉक्टर वेंकटरमन, डॉक्टर फखरुद्दीन अहमद, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा शंकर दयाल शर्मा। 9th थे, आपको पता होगा, भोपाल से संबंधित थे। नेक्स्ट है प्रहलाद सिंह टिप्पानिया कौन है। बुंदेली बोली के लोक गायक, बघेली बोली के लोक गायक, मालवी बोली के लोक गायक और मशहूर चित्रकार। राइट आंसर हो जाएगा अपना मालवी बोली के लोक गायक। राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। काफ़ी यूनिक सेंटर है और आपने शायद ही पढ़ा होगा, जबलपुर, भोपाल, सागर, नई दिल्ली। राइट आंसर बता देते सीधा इसका जल्दी, जबलपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। निवाड़, जबलपुर, विंध्य क्षेत्र, बालाघाट। 2-3 दिन पहले की जो टेस्ट सीरीज है उसमें बताया गया था। ठीक है, तो आपको पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। नेक्स्ट है कि सही जोड़ी का मिलान करना है। कोड दिया गया भाई छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी और जनजाति दी गई भील, भारिया, गोंड, सहारिया। मिलाइए, फिर उसके बाद राइट आंसर बताते हैं। तो अभी तक शायद मिला लिया होगा मेरे हिसाब से। देखिए, छिंदवाड़ा के पातालकोट में भारिया हो जाएगा। मंडला में कौन सी जाति रहती है, गोंड। ठीक, और झाबुआ हो जाएगा, झाबुआ में भील हो जाएगा अपना, और शिवपुरी में सहारिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि कोरबा जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है पूछा गया है। मैयारी, मैक्स, रोकरी, राजा। राइट आंसर हो जाएगा मैयारी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मेले उनके स्थान दिए गए भैया, मिलाइए। काना बाबा का मेला, धमानी उर्स और माघ घोगरा का मेला, मनदाता का मेला। जगह दी गई है, मिलाइए। ऐसे ही मिला लीजिए, कोड तो दिए होंगे इसमें, लेकिन आप लोग ऐसे ही मिलाने की कोशिश कीजिए या फिर कोड भी दिखा देते आपको। चलिए ठीक है, छोड़िए, गलत युग्म का चयन करना। ठीक है, बताइए, राइट आंसर बताते फिर।
राइट आंसर हो जाएगा मंदाता का मेला पचमढ़ी, जो कि गलत है। मंदाता का मेला कहाँ लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर, खजुराहो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हजारों लाखों बार आ चुका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दिल्ली में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? पूछा गया। मॉडर्न नाक, ह्यूमस, इंसेलबर्ग और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसेलबर्ग कहा जाता है पवन अपरदित। तो जितने प्रकार से ये जो हवाएं पवन होती है, नदियाँ होती है ना, और अपना बर्फ़ होती है, इनके द्वारा जो निर्मित आकृति होती है अपक्षय और अपवर्तन दोनों के द्वारा, वो उसको याद रख लीजिएगा। नहीं याद होती है, ट्रिक बताई गई है हमारी अपनी कॉपी में, उसका वीडियो नहीं डाला गया है। आप लोग बोल दीजिएगा तो कोशिश करेंगे वीडियो डालने की। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछा गया। खमसिन मिस्र, सिराको इटली, चिनूक चीन और गिबिली लीबिया। पता हो गए तो सभी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चिनूक चीन में नहीं बहती भैया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रतिचक्रवात के संदर्भ में सही है? पूछा गया है। प्रतिचक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन तंत्र है। प्रतिचक्रवात में पवन की गति अंदर से बाहर की ओर होती है। पवन की गति दक्षिण गोलार्ध के प्रतिचक्रवात में दक्षिणावर्त होती है। एक प्रतिचक्रवात का योगदान एक क्षेत्र के मौसम निर्धारण के विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मिलाई देखिए, राइट आंसर बता देते हैं इसका क्या हो जाएगा कि कौन सा सही है। फर्स्ट, उच्च दाब। नेक्स्ट है कि धार जिले में किसकी सीमा नहीं लगती है? पूछा गया। तो डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पूछ लिया गया। बड़वानी, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, ठीक। देखिए कोशिश कीजिए मिलाने की, फिर उसके बाद बताते हैं। अगर थोड़ा बहुत तुक्का लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत अगर मैप अच्छे से देखा होगा ज़िंदगी में कभी मध्य प्रदेश का, तो ज़रूर लगा लेंगे इसका राइट आंसर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर मंदसौर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का मैप आप लोगों ने देखा नहीं होगा तो दिखा देते हैं आपको। ये देखिए मैप, मंदसौर कहाँ पर है आपको पता है कि? और धार कहाँ है? देखिए धार, कितना डिफरेंस है। कम से इतना तो पता होना चाहिए कि भाई बॉर्डर स्टेट कौन से, बॉर्डर में डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी, ये पता होना चाहिए आपको। बॉर्डर की याद कर लीजिए। इसमें खासकर ये बालाघाट हो गया, सिंगरौली हो गया, ठीक है, भिंडोर मुरैना हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा अपना अलीराजपुर और झाबुआ, ठीक है। इनको तो देखना ही पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? समझदार लोग समझ गए होंगे कि दो स्टेट के साथ इनकी सीमा जुड़ती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको लैंडलॉक्ड भी देखना चाहिए। साउथ ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि भाई साउथ में कौन से ज़िले हैं, ईस्ट में कौन से हैं, नॉर्थ में कौन से हैं, एक्सट्रीम नॉर्थ में कितने हैं, है ना, वेस्ट में कितने हैं। तो ऐसा आप लोग डिवाइड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा कि काफ़ी आसानी से पता चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये भी देखने लेना कि भाई लैंडलॉक्ड कितने हैं, ठीक। तो आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद आप कभी कभी ये दे सकते हैं कि आराम से बैठे कि अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है तो ऐसी बहती है, ताप्ती नदी निकलती है अपने बैतूल से तो ये ऐसी बहती है। तो कौन से ज़िले से जाती है, कौन से ज़िले से नहीं जाती, कौन सी नदी कहाँ कहाँ से जाती है, जैसे भाई चंबल किधर जाती है ना, सिंध है, काली सिंध है, उसके बाद अपने है कि केन हो गया, सोन हो गई, है ना, जोहिल्ला हो गई। तो ये सब नदियाँ हो जाती है, ठीक है, बेतवा हो गई। तो इनका आपको मैप लगा के देखना चाहिए कि वर्धा, वेनगंगा, इस प्रकार की जो भी नदियाँ हैं कैसे कैसे जाती है भैया। तो ये देखेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। किसी भी तरीके से आपको याद रखना है, तरीके बहुत हैं। तो मैप के ऊपर वीडियो हमने अभी तक डाले नहीं, कोशिश करेंगे कभी डालने की। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले बचे? पूछा गया। 45, 61, 55, 43, ठीक। तो राइट आंसर बताइए, इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना आप। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 45 हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने, मतलब 2000 सन की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कब बने? 2003 में बना, 2008 में बने, फिर उसके बाद 2013 में बना, फिर 2018 में बना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कपिलधारा किस प्रकार की वर्णित किया जा सकता है? कपिलधारा को अमरकंटक की एक छोटी नदी, नर्मदा की सहायक नदी, नर्मदा जल नदी का एक जलप्रपात है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। राइट आंसर बताते हैं इसका सीधा कि नर्मदा नदी का जलप्रपात है कपिलधारा, ठीक है। नेक्स्ट है कि नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु किस नदी पर एक बैराज बनाया गया है? नर्मदा, कानन, सोन, ताप्ती। राइट आंसर हो जाएगा कानन पर। वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है। चंबल, ताप्ती, बेतवा और नर्मदा। राइट आंसर सभी को पता है, नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा का अर्थ है होता है। पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? खंडवा, होशंगाबाद, हरदा और मंदसौर। राइट आंसर हो जाएगा खंडवा में। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला मासिक समाचार पत्र कौन सा? पूछा गया। नवजीवन, भूगोल, दुनिया ज्ञान और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजीवन हो जाएगा। रक्त में शर्करा के स्तर का पता कैसे लगाया जाता है? पूछा गया। भाई यकृत, गुर्दा, पित्ताशय और अग्नाशय किससे पता चलता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अग्नाशय से, ठीक है। हाईलाइट ऑफ लिंगरहैंस। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? पूछा गया। 1990, 1993, 1992, 1994।
राइट आंसर हो जाएगा 1993 में किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की सिफारिश करने वाली समिति में इनमें से कौन शामिल नहीं होता, पूछा गया। प्रधानमंत्री, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, गृह मंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता। राइट आंसर हो जाएगा कि भाई राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल नहीं होते। एनजीटी में अधिकतम कितने सदस्यों को प्रावधान किया गया, पूछा गया। 17, 19, 18, 20। राइट आंसर हो जाएगा 19। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की संरचना के बारे में कौन सा सही नहीं है, पूछा गया कि 5 वर्ष से 65 वर्ष की आयु पर पद ग्रहण करेंगे, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, कम से कम 2 स्त्री और एक अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य होता है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। राइट आंसर बताइए इसका कौन सा हो जाएगा भैया, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जो कि गलत है। ठीक है, हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त को अपना इस्तीफा किसको सौंपते, पूछा गया। विधानसभा, राज्यपाल, केंद्रीय सूचना आयोग और मुख्यमंत्री। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल के बारे में क्या सही नहीं है, पूछा गया। 3 वर्ष के लिए नियुक्ति होती है, पहला। नेक्स्ट है कि 5 वर्ष के लिए नियुक्ति, लगातार 2 कार्यकाल के लिए नियुक्ति के लिए पात्र और राष्ट्रपति समय पर निर्धारित करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए नियुक्ति, जो कि गलत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कुल सदस्यों में कितनी महिलाओं की नियुक्ति को अनिवार्य किया गया है, कम से कम 1, कम से कम 2, कम से कम 3, इनमें से ऐसी कोई शर्त नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अपना कम से कम 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची का मिलान करना है। सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र, राइबोसोम। साइंस के क्वेश्चन है, कौन क्या करता है, कैसे क्या करता है, कार्यविधि पता होना चाहिए इसकी। 87 का राइट आंसर बता देते हैं फट से। ठीक है, कूट मिलान कर लीजिए, आप लोगों ने अभी तक कर लिया होगा। राइट आंसर बताते हैं इसका सीधा कि भाई सेंट्रोसोम हो जाएगा अपना कोशिकी विभाजन में सहायक हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा कोशिकी आत्महत्या की थैली हो जाएगा। गुणसूत्र की बात करेंगे तो पैतृक गुणों का संदेशवाहक होता है, और राइबोसोम की बात करेंगे तो प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्तर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, पूछा गया। प्रोटीन संश्लेषण, जीन संश्लेषण, नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, और उपरोक्त में से किसी के लिए नहीं। राइट आंसर सभी को पता है किस लिए किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा जीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट है कि जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है, तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता, क्योंकि अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है, अपकेंद्र बल पानी के वजन से कम होता है। बाल्टी की उच्चतम स्थिति में पानी का वजन कम हो जाता है, पानी और बाल्टी के बीच संसर्जन बल अधिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। नेक्स्ट है कि संसार का सबसे छोटा पुष्प पूछा गया, 90 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, सभी को पता है, तो बिना नाम के ऑप्शन के पता होना चाहिए। रेफ्लेसिया, कमल, वुल्फिया, गुलाब। राइट आंसर हो जाएगा वुल्फिया। नेक्स्ट है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, पूछा है। माल्थस, डीवरीज, लेमार्क और हक्सले। राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना कि डीवरीज ने, ह्यूगो डीवरीज। किस पौधे को फल भूमि के नीचे पाया जाता है, पूछा गया। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, आलू, मूंगफली, गाजर, प्याज। राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। नेक्स्ट है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं, पूछा गया। सेल्सियस की बात कर रहा है। 0 डिग्री, 100 डिग्री, 212, 32, 100 डिग्री, 0 डिग्री, 32 डिग्री और 212 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो इजी क्वेश्चन है ना, सभी को पता होगा। क्वथनांक और हिमांक क्या होता है, क्वथनांक होता है जिस पर वो भाप में बदलना परिवर्तित हो जाता है, और 0 डिग्री हिमांक मतलब जिस पर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बर्फ। नाभिक की संलयन को ताप नाभिक की अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं, पूछा गया। संलयन नाभिक की ऊर्जा को ताप में बदल देता है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है, और संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका। तो संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। नाभिक की संलयन और नाभिक की विखंडन 2 प्रकार की प्रोसेस होती है। नाभिक की संलयन में सूर्य में होता है, नाभिक की जो विखंडन होता है उस पर परमाणु रिएक्टर कार्य करता है। ठीक है, इसमें भी कंट्रोल चेन रिएक्शन होती है और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन होती है। ठीक है, वो पता होगा, जिसमें कि न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल चेन रिएक्शन पे कार्य करता है। अनाक्षिक श्वसन का अंतिम उत्पाद पूछा गया। CO2 तथा जल और लैक्टिक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल और पायरुविक अम्ल। अनाक्षिक श्वसन की बात कर रही है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर ना हो, मतलब WBC की बात कर रहे हैं, कि किस में अधिक होती है। ईओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसिफिल्स, न्यूट्रोफिल्स 4 प्रकार की होती है। नहीं है, WBC भी 4 प्रकार की होती है। उसमें से पूछा गया कि सबसे अधिक कौन सी होती है। राइट आंसर हो जाएगा D, न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो जाती है तो लिम्फोसिस हो जाता है, आपको पता है। नेक्स्ट है कि उसके बाद समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों। अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जल के नीले रंग के कारण, और जल की ऊपरी सतह के कारण। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका B। ठीक है, जल का कोई रंग होता है कि नहीं ना। नेक्स्ट है कि तप्त जल के थैलों में
जल का प्रयोग किया जाता है। यह सरलता से मिल जाता है, यह सस्ता और हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और जल को गर्म करना आसान होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वर्ष 2021 में कितने व्यक्ति को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, पूछा गया 5, 7, 8, 10। तो राइट आंसर हो जाएगा 7 लोगों को किया गया था। नेक्स्ट है कि भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या, पूछा गया गौरी, गम्मत, सवांग और तमाशा। राइट आंसर हो जाएगा गौरी। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो था अपना। ठीक है, कैसा टेस्ट लगा बताइएगा कमेंट में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप यहाँ पर नए हैं तो। जैसे कि पद्म विभूषण और भूषण और पद्मश्री की जो लिस्ट है, इंपॉर्टेंट लोग जो है उनका अपने शॉर्ट्स में वीडियो डाल के रखा है, जा कर के देख सकते हैं। और उन लोग के भी वीडियो डाल के रखे हैं, उन लोग का फोटो डाल के रखा है, उनका व्यवसाय और किस क्षेत्र से संबंधित थे। मध्य प्रदेश के लोग जिनको पद्म अवार्ड मिला है उसके भी लिस्ट डाली गई है शॉर्ट्स वीडियो में, जा कर के जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।